देह और मैं दो अलग हस्तियां। देख लें ध्यान से, माटी का पुतला नीचे बैठा है। इसके सबसे ऊपर के भाग में, भ्रिकुटी के कमरे में, साउंड प्रूफ गुफा में, मैं आत्मा अकेली हूँ। अकेला ज्योति सितारा जगमग करता, इंद्रियों का शोर भी नहीं सुनता। इंद्रियां जो भी बोलें, भूख प्यास सर्दी गर्मी दर्द, ये नौकर हैं। नौकरों की आवाज मालिक को प्रभावित नहीं करती। एकाग्र हो जाएं भ्रिकुटी के अंदर की गुफा में। तेज प्रकाश जगता ध्यान से देखते रहो। ये हूँ मैं मालिक। नीचे 5 तत्वों का पुतला बैठा है। अंतर की आंख को एकाग्र कर दो। जगमगाता ज्योति पुंज दिखता रहे। शक्तिशाली प्रकाश सिर से चारों तरफ बाहर निकलता, सूर्य की भांति चारों ओर फैलता जा रहा है। ध्यान सारा ज्योति स्वरूप पर। किरणें फैलती दिखती रहें, 2 टुकड़ा हो जाएं। देह नीचे बैठी है, ज्योति ऊपर जगमग जगमग। किरणें फैलती जा रही हैं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। देह से उपराम चलेंगे साक्षी अवस्था की ओर। देह से कोई ममत्व नहीं, कोई मेरापन लगाव नहीं। ध्यान से देख लेंगे अपने ज्योति स्वरूप में एकाग्र होकर। इस देह को नष्ट होकर 5 तत्वों में मिलता हुआ। निकल चलो मिट्टी के पुतले से। प्रकाशमयी काया में जगमगाता तेजोमय बिंदु उड़ चला ऊपर की ओर।
आसमां से पार, फरिश्तों की दुनिया में, फरिश्तों के बादशाह के सामने। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं नील गगन के पार, जहां बाबा बैठे कर रहे हैं मेरा इंतजार। मैं पंछी बनकर उड़ जाऊं। बाह पसारे बाबा खड़े हैं गले लगाने लिए, नजरों से श्रृंगार करेंगे नूर बनाने लिए। दिल की बात दिल से करूं, दिल की बात ओम शांति। तो आज की डेट है 25 अप्रैल 2024 और मुरली की डेट है 7 दिसंबर 1979। मुरली का टाइटल है सर्व रिश्तों को समाप्त कर फरिश्ता बनो। तो इसमें बाबा ने संगम युग की महिमा की है कि ये इतना वरदानी युग है और हमें सब वरदानों से संपन्न बनना है। फिर आगे बाबा ने फरिश्ता क्या है ये बताया और ये इतनी ऊंची सीट है जो हमें बाबा ने दी है और बाबा ने हर परिस्थिति से बचने का साधन बताया है। तो अब मुरली सुनते हैं बाबा के महावाक्य। तो 1 सेकंड में आत्मिक स्थिति में सब स्थित हो जाएं और इस स्मृति से मुरली सुने कि बाबा स्वयं हमें ये महावाक्य सुना रहे हैं और मैं आत्मा अपने कानों द्वारा इसको सुन रही हूँ। ओम शांति। पार्टियों के साथ महाराष्ट्र जोन। संगम युग है वरदानी युग। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो। तो बाबा पूछ रहे हैं संगम युग में हमें बाबा से इतने वरदान मिलते हैं, हम जितने वरदान लेना चाहें हम ले सकते हैं और श्रेष्ठ कर्म करके हम अपना जितना भाग्य बनाना चाहें वो बना सकते हैं, केवल इस जन्म में नहीं आगे के 21 जन्मों के लिए। संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। तो कितनी असंभव बातें जो हम होती हैं वो इस युग में इस समय संभव हो जाती हैं। बाबा आते हैं, बाबा आके हमें ज्ञान देते हैं, हमें अपनी पहचान देते हैं और हम कितनी सारी अपने अंदर परिवर्तन करते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं था कि हम वो असंभव लगता है अपने अंदर परिवर्तन लाना, युग परिवर्तन होना। तो वो सब असंभव चीजें संभव संभव हो जाती हैं।
सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो तो सारी दुनिया के लिए तो कलयुग चल रहा है, पर हम कुछ भाग्यवान आत्माएं हैं जिनके लिए ये संगम युग चल रहा है, जिसमें हम श्रेष्ठ अपना पाठ बजा रहे हैं। इतना नशा सदा रहता है, संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। इसी समय हम अपने आप को संपन्न बना सकते हैं। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है, संगम युग को सदा काल का वरदान है। तो जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो थोड़े थोड़े से हमको कोई साक्षात्कार होते हैं, छोटे वरदान मिलते हैं, लेकिन वो वरदान सिर्फ कुछ समय के होते हैं, सदा काल के नहीं होते। अगर अभी भी कभी कभी का होगा तो सदा काल का कब होगा? संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। तो बाबा के साथ कंबाइंड हम सब शक्तियां शिव शक्तियां हैं। जैसे नाम कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। तो माया से बचने का साधन है कि बाबा के साथ हर समय कंबाइंड रहो। अभी भी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का। तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? तो पांडव शक्तियां हमारा गायन अभी तक भक्ति मार्ग में चल रहा है, पर उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हम अभी बने हैं कल्प पहले, तभी तो वो गायन हमारा चल रहा है। सदा श्रेष्ठ स्वरूप नीचे आते ही क्यों हो? जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। इतनी ऊंची सीट बाबा ने दी है, फिर भी उससे हम नीचे उतर आते हैं। आजकल देखो, कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता। आपको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो? वो लोग कुर्सी के पीछे देखो कितना प्रयत्न करते हैं। तो ये लौकिक में जितनी कोई पोजीशन होती है, कोई प्राइम मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, कोई बड़े ओहदे पे है, तो उसके लिए वो कितना प्रयत्न करते हैं कि हमें वो सीट मिले। उनको पता है इस सीट से हमें कोई सुख नहीं प्राप्त होगा, हमें टेंशन्स मिलेंगी, ये कांटों की सीट है। तो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है, उन्हें मालूम है कि वो सीट दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो, सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो। इसको अंडरलाइन करें, हमारी कौन सी सीट है? श्रेष्ठ श्रेष्ठ फरिश्तेपन की सीट। तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने का साधन है कि फरिश्तेपन की स्थिति से कभी नीचे ना उतरे। इतनी ऊंची स्थिति, इतनी ऊंची सीट बाबा ने हमें दी है। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए? अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो? देखिए कितना बड़ा लक्ष्य है, कितना बड़ा वर्षा बाबा हमें दे रहे हैं, फिर भी हम उसको छोड़ के देभान में आ जाते हैं। सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। ये है बीज। तो बाबा है बीज। बीज को याद रखा, बाबा के हम बन गए, बाबा हमारे, तो उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है। तो अगर हम वृक्ष को पकड़ना चाहें, इतने बड़े वृक्ष को, तो वो हम नहीं पकड़ सकते, बट एक बीज को हम पकड़ लें, बीज यानी बाबा, बाबा को पकड़ लें तो उसमें सब समाया हुआ है। तो एक बात याद रखो, अब अभूल बनो,
अब इस बात को भूलो मत, बाबा को भूलो मत, आप क्या हो उसको भूलो मत। द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। तो ये सारा खेल ही स्मृति विस्मृति का है। द्वापर शुरू हुआ तो भूल गए हम क्या हैं, भूल गए भगवान क्या है। तो बाबा कहते हैं अब अभूल बनो। अपने आप को भी मत भूलो और बाबा को भी मत भूलो। इस वरदान भूमि से, वरदान भूमि यानी कि मधुबन, इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। तो एक सेकंड में मन बुद्धि से अपने आप को हम सब मधुबन ले चलें। बाबा के सामने बैठे हैं और बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, अभूल बनो। भूलने का संस्कार हम वहीं पे छोड़ के आ रहे हैं। ओम शांति। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना, विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो ये वरदान याद रखना। तो कोई भी बात होगी, अगर हमें याद होगा कि हम क्या हैं और हम किसके हैं, तो फिर हमारे लिए सच हर चीज पार करनी बहुत सहज हो जाएगी। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं? अगर बच्चों को आना पड़ता है तो आपको भी आना पड़ता है, तो बाप को भी आना पड़ता है। तो बच्चे कई बार कहते हैं हम इतनी दूर से आए, तो बाबा कहते हैं तुम तो फिर भी इसी लोक से आए हो, मैं कहाँ से आया हूं? आप तो इसी साकारी लोक से आते हो, बाप तो इस लोक से भी परे से आता है। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है, सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। देखिए कितनी बड़ी बात, परम पिता परमात्मा भगवान हमें खुद कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी ही याद रहती है। और कोई काम है क्या बाप को? बच्चों को याद करना, यही काम है ना। चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना, सदा लवलीन रहना, बाबा के प्यार में लवलीन हो जाना, लीन हो जाना, मिल जाना बाबा में। तो बाबा हमें इतना याद करते हैं, बाबा कहते हैं मेरा और कोई काम नहीं है, और हम बाबा को भूल जाते हैं। तो अब बाबा की हमेशा स्मृति में रहें। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। तो याद की भट्टी, भट्टी यानी कि बहुत तेज चीज में जब कोई चीज डाली जाती है तो उसका बाहर के वातावरण से कोई मतलब नहीं होता। तो इसी तरह जब हम बाबा की याद की अग्नि में चले जाते हैं तो बाहर की कोई चीजों से हमें कोई फिर मतलब नहीं होता। ड्रामा अनुसार कलयुगी दुनिया का दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो। तो जैसे ये कलयुग का अंत का समय आ रहा है, वो आ ही गया है, तो इतनी दुख अशांति बीमारी इतना बढ़ गया है। तो ये सब देखते हुए बाबा कहते हैं आप वैरागी बनते जाओगे, लेकिन अपने पे अटेंशन रखनी है कि हम चढ़ती कला में जा रहे हैं, बाकी तो सारी दुनिया उतरती कला में जा रही है, पर हम सिर्फ चढ़ती कला में जाएं। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार। आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। अंडरलाइन करें इसको, हाहाकार, ये दुनिया साइकिल खत्म हो रहा है। कलयुग संगम युग खत्म हो रहा है और सतयुग शुरू हो रहा है। तो खत्म होगा तभी तो नया साइकिल शुरू होगा। तो हाहाकार होना यानी जाना, सबको परम धाम जाना है, सबको अब अपने घर जाना है। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। तो इसीलिए घबराना नहीं है किसी भी परिस्थिति में। जो भी ये सीन आएंगे हमारे सामने, हमारे लिए तैयारी हो रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है।
तैयारी जो भी हो रही है, ये बाबा कहते हैं कितनी बड़ी बात है, हमारे लिए ही हो रही है, क्योंकि हम ही आएंगे इस सतयुग में। बाकी सब आत्माएं तो परम धाम में चली जाएंगी और फिर आएंगी अपना पाठ बजाने। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। तो साक्षी होकर देखो, इन्वॉल्व मत हो, घबराओ मत। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। तो जब हम कोई ड्रामा या मूवी देखते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, साक्षी होके देखते हैं, तो हमें मजा आता है। कोई भी चीज हो रही है, हम मूवी को एंजॉय करते हैं। तो ये भी खेल है, इसको भी साक्षी होकर देखो। क्या होगा, ये क्वेश्चन भी नहीं उठाना, ये होना ही है, ऐसे अटल होना। तो बाबा आज हमसे पूछ रहे हैं, कितने अपने आप को निश्चय है हमारे अंदर, कितने हम मजबूत हैं। क्या होगा, ये क्वेश्चन तो नहीं उठता। अनेक बार ये सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। तो अनेक बार, अनेक कल्प कल्प हमने ये हलचल देखी है। जैसे आज की साकार मुरली में भी बाबा ने कहा, ड्रामा हूबहू रिपीट होगा। तो बाबा कह रहे हैं अनेक बार देख चुके हो, तो फिर हलचल में क्यों आना। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। तो हर सेफ्टी का साधन है बाबा की याद। माया हो, कोई परिस्थिति हो, हर चीज को पार करने में बाबा की याद। सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइफ स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वो हमारा गायन है। तो फरिश्ते हम ही बने हैं। ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्ते बने हैं, तभी तो गायन है फरिश्तों का। ऐसे अनुभव करते हो तो अपने आप को फरिश्ता अनुभव करते हो। इस पुरानी देह में रहते, देह के बांध से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता। तो आज बाबा ने समझाया है फरिश्ता क्या। देह का भान भी ना हो, देह के संबंधी पदार्थ कोई भी चीज नीचे की हमें खींचे ना, ये फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे। तो ऊंचे तभी होंगे ना जब हल्के होंगे। नीचे की चीजें हमें बांधेंगी तो उड़ नहीं सकेंगे। देह देह के संबंध उसी में खींचते जाएंगे, मोह में खींचते जाएंगे, तो उड़ नहीं सकेंगे। क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। तो उड़ते तब है जब लाइट होता है और कोई बोझ नहीं होता, हल्का होता है। कोई भी बोझ किसी हल्की चीज पे भी बांध दो तो वो नीचे आ जाएगी। तो आज अपनी बहुत चेकिंग करनी है कि हमको कौन सा बोझ है जो बांध रहा है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई बंधन ना हो, ना देह का बंधन, ना देह के संबंधियों का बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं। देह से रिश्ता नहीं, अपने देह से भी रिश्ता नहीं। ये देह हमें मिला है सिर्फ पाठ बजाने के लिए। निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम। तो हम अपना देह में आए, नीचे आए, अपना कार्य करें, क्योंकि हमें अपना पार्ट तो बजाना है, अपनी जिम्मेवारियां तो पूरी करनी है। घर गृहस्थी को संभाल के हमने अपना सारा रोल प्ले करना है। लेकिन पार्ट प्ले करने के बाद फिर उसे उधर ही ना रहें, फिर उपराम फरिश्ता स्थिति में आ जाए। ओम शांति। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।
अब सभी अपने अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम हाँ, शांति। हाँ, बोलिए बोलिए गीता হ্যাঁ, सिस्टर। বাবা বলা যে সঙ্গম যুগ হায় বরদানি যুগ, संगम युग पर ही असंभव संभव होता है। सर्व परिवर्तन का युग संगम युग का है। तो ऐसा युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाला हीरो और हीरोइन एक्टर हो। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदानी मिलता है। दापट से कोई कभी कभी मिलता है, अल्प काल का मिलता है। दापट युग से कभी कभी अल्प काल का मिलता है। संगम युग को सदा काल का वरदान है। संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइन है उससे सदा कंबाइन रहे तो मायाजीत बन जाएंगे। अभी भी कंबाइन शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य कंबाइन विष्णु रूप का, तो डबल कंबाइन रूप होना। ओम शांति। ओम शांति गीता दीदी। जी बोलिए। दीदी बाबा ने जैसा आज ये भी ड्रामानुसार भी जैसा आज की मुरली में भी था ड्रामा का, तो इसी में ही बाबा ने कहा कि एक तो तुम्हें बेहद का वैरागी बनना है, और इसमें जो सेफ्टी का साधन बताया वो बाबा की याद ही है। और फिर बाबा ने कहा कि अब चढ़ती कला में तुम्हें जाना है। इस दुनिया में तो अब हाहाकार मचनी है पूरी, और तुम्हारी जय जयकार होनी है। तो इसलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं है। सबको साक्षी होकर देख रहा है कि कोई रोता है, चिल्लाता है। कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। ओम शांति दीदी। जी तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। तो बाबा कह रहे थे कि बाबा की कि बाबा कहते हैं कि बाबा की ही याद में हमें रहना है। तो शिव बाबा है बीज, और बीज में सारा ज्ञान आ जाता है। तो बीज जड़ से कनेक्ट होता है, और बीज से सारे शक्तियाँ जड़ को मिलती है, और बीज में ही सारा वृक्ष समाया है। तो एक बीज को याद करो, क्योंकि बाबा है बीज। तो एक बीज को याद करो, बाबा को और अपने को नहीं भूलो। सदा कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे, और 21 जन्म तक का प्रारब्ध हमें मिल जाएगा। तो बाबा इसे बोला है। और बाबा ने ये भी कहा है कि हम सतयुग से हम धीरे धीरे देवता से मनुष्य बन गए हैं, और फिर से बाबा आए हैं हमें देवता बनाने। तो हम अब बाबा है बीज, तो बाबा से हम कनेक्ट हो जाए। ओम शांति। जी वी जाधव भाई बोलिए, फिर ललिता सखी बोलना। ओम शांति। आज बाबा ने कहा मुरली में, बाकी जो लोग होते हैं जैसे कि अज्ञानी लोग, वो कुर्सी की पिछड़ी कितने प्रयत्न करते रहते हैं। उनको मालूम भी है कि ये कुर्सी ये सब दुखदाई है, फिर भी नहीं छोड़ते। तो बाबा कहते हैं आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी पर बैठना है तो उसको क्यों छोड़ते हो। सदा हमेशा फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहना चाहिए, तभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। तो बाप दादा इतने अच्छा, मतलब श्रेष्ठ स्मृति की स्थिति में रहना चाहिए, फरिश्तेपन की सीट पर हमेशा सेट रहना चाहिए, ऐसे बाबा कहते हैं। और बाबा ने आगे कहा, द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। अभी मतलब इस संगम युग पर अभी हम पुरुषार्थ कर सब कुछ अभी अभूल बनना है। इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना है। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना है। विस्मृति के संस्कार अभी समाप्त करना है। अभी हमारे बाबा की याद और बाबा की जो वर्षा मिलता है उसको हमेशा याद रहना है। ओम शांति।
जी ललिता सखी। हाँ दीदी, ओम शांति। हम तो हाहाकार का इंतजार ही कर रहे हैं। जब हाहाकार होगा तब जय जयकार होगी और हमारा स्वर्ग आएगा और वो गेट हम माता ही खोल लेंगे। इसलिए वंदे मातरम, भारत माता की जय गाया हुआ है। तो हाहाकार में डरना ही नहीं है, आत्मा मरती ही नहीं है, शरीर ही तो मरता नहीं, तो मिट्टी का है। तो इसमें कभी घबराना नहीं, न टेंशन करनी। ओम शांति। बाबा ने बहुत ही अच्छा कहा कि बाबा क्या काम करते पूरा दिन, बाबा को क्या काम रहता है हमेशा। बोलिए कैलाश भाई जी, बाबा बोलिए। बाबा तो बच्चों को याद करते रहते हैं। तो बच्चों का भी काम है बाबा को याद कर। दूसरा बाबा ने बोला है कि आपकी जो लाइफ है ये फरिश्ता जीवन है, अर्थात देह का भान नहीं होना चाहिए। ओम शांति। बोलिए राजेंद्र भाई जी। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा बाप दूर से आते हैं या बच्चे दूर से आते हैं? बाप तो बिल्कुल इस साकारी लोक से परे परे ते परे परम धाम से आते हैं। और बाप इसलिए आते हैं कि बाप का बच्चों के साथ सदा स्नेह है। बाप बच्चों को ज्यादा याद करते हैं और आते ही रहेंगे। दूसरा बाबा ने बताया हाहाकार अर्थात जाना। बाबा कहते हैं अगर किसी भी परिस्थिति आती है आपको घबराना तो नहीं है, साक्षी होके देखना है। जैसे कोई हम फिल्म वगैरह देखते हैं तो उसमें ऐसे रोने चिल्लाने की सीन होती है, तो उस समय हम डरते थोड़ी है, हम साक्षी होके देखते हैं। तो ये सारी जो सीन चलेगी उसमें हमारा कल्याण है। तो बाबा तुम्हें साक्षी होके देखना है, क्योंकि बाबा ने कहा तुम सिर्फ याद की भट्टी में रहो, होता रहे कुछ भी होता रहे, तुम याद की भट्टी में रहेंगे तो सदा सेफ रहेंगे। ओम शांति। आज बाबा ने वरदानी युग के बारे में कितना सारा कहा। संगम, जो वरदानी युग है चल रहा है, क्या करना है हमें इस वरदानी युग में। अनीता सिस्टर आप कुछ बोल रहे हैं? जी दीदी, बाबा ने 100 संगम युग की जो महिमा बताया कि 100 संभव को असंभव करने का युग है ये, परिवर्तन करने का, खुद को परिवर्तन करने का युग है। और फिर सर्व गुणों से, शक्तियों से अपने आप को संपन्न करने का जो वरदान हमें बाबा से मिलता है वो लेना है। और आज की जो मुरली में भी था कि जो संगम युग है यही गीता एपिसोड का युग है। ओम शांति। जी नीलम सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि संगम युग वरदानी युग है, ये तो हम बच्चों को मालूम है ना, संगम युग है, वरदानी युग है। तो हमें जब अलमाइटी अथॉरिटी बाप मिला है तो हम उसको भूल जाते हैं। तो अब भी यदि हम भूलते हैं तो ये अब भूल हमें अब आगे नहीं करनी है। तो इस तरह बाबा कहते हैं कि असंभव संगम युग पर ही हम असंभव को संभव करते हैं, और जो परिवर्तन करना है इसी युग में हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम हीरो और हीरोइन एक्टर हैं। तो ये हमें नशा रहना चाहिए कि हम इस युग को परिवर्तन करके ही और भारत को संपन्न बनाकर ही रहेंगे। ओम शांति। तो हम अभूल कैसे बनेंगे, सब शेयर करें कि सभी अपने अपने क्या क्या युक्तियां निकालते हैं, अभूल कैसे बनते हैं। आपके अनुभव शेयर करेंगे तो फिर एक दूसरे को भी सहयोग मिलेगा। तो अभूल बनते स्मृति स्वरूप कैसे रहेंगे, सब जब हम कैसे माया कैसे के अधीन प्रैक्टिस होते करते हैं। हैं, ओम शांति दीदी, हम बता जैसे हम माया हाँ के अधीन बोलिए। होते हैं, माया के अधीन होते हैं तो हमें विस्मृति हो जाती है, क्योंकि माया हावी हो जाती है। तो उस समय हमारी स्थिति को अपनी बाबा की याद में निराकारी अलफ और बे याद रहे तो हम तब सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तो फिर हमारी ये भूल नहीं हो सकती है।
क्योंकि हमें ही ताज तिलक दिए बाबा ने, तो हमें अपने तिलक के ऊपर नाज होना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम मगन रहते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली स्थिति बनती है। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। अब अभूल ना बनूं इसके लिए मैं हमेशा टीवी में लाइक बीके सॉन्ग्स, बीके क्लासेस, मुरली क्लासेस, जो भी है, जैसे जो सब ब्रह्मा कुमारी के सब 24, मतलब जब से मैं उठती हूँ तो सोने तक टीवी में चालू, यूट्यूब पे चालू ही रहता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। बोलिए। जो हमारा पुरुषार्थ है अभूल बनने के लिए दीदी, तो वो ये है कि एक तो सामान अपना याद रखते हैं, जैसा कुछ काम करते हैं तो उस समय सामान लेके रखते हैं हम, और फिर बीच में जो समय मिलता है तो उसमें मतलब अपना क्लास करने का या कोई अव्यक्त मुरली दोबारा रिवाइज करने का, तो वो पुरुषार्थ फिर करते हैं हम। और फिर अभूल बनने का जो बाबा ने कहा कि अपनी स्मृति ये रहनी चाहिए कि मैं कौन थी उस समय, वो चीज है, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी। बाबा ने कल की वाणी में भी कहा ना, सर्व संबंधों से मुझे याद करो, हर एक बात में संबंध जोड़ो, हर एक बात में। बोलिए। हाँ हाँ। और कोई बताना चाहेगा? अबुल के बारे में दीदी जी यही बताएंगे कि वृक्ष का विस्तार है, विस्तार को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बीज सार, सार है बाप, तो बाप को पकड़ लो, बाप मेरा और मैं बाप का। और मधुबन वरदान भूमि है, तो वरदान भूमि को विस्मृति को छोड़ के जाना, और स्मृति स्वरूप बनने का वरदान साथ में लेके जाना, तो अबुल बन जाएंगे। ओम शांति। जी, और भी कोई आपको पॉइंट जो भी अच्छा लगे वो शेयर कर सकते हैं सभी। ओम शांति दीदी। बोलिए गीता बहन। बाबा का साथ सब समय बिजी रहेंगे और श्रीमत पर चलना, मुड़ी पढ़ना, तो सब समय बाबा के साथ बिजी रहने से तो हम अबुल बन जाएगा। ओम शांति। बाबा के साथ बातें करते रहना। बोलिए पूनम बातें सिस्टर, फिर गौरी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने जैसे आज बताया है कि हम लोग, एक मिनट, जैसे आपने पूछा क्वेश्चन, तो आज की मुरली में भी साकारवाणी में भी यही था कि गीता एपिसोड, उस पे भी मेरा यही चिंतन चल रहा था, गीता एपिसोड कब होता है। तो जिस तरह से मेरा चिंतन थोड़ा ऐसा चला कि जिस तरह से जैसे हम बिजी रहते हैं मानन चिंतन में, और हमारे सामने एक लक्ष्य रहता है, बाबा ने जैसे आज हमको लक्ष्य भी बताया है कि अभी हम शिव की शक्तियां हैं, हमारा शिव शक्ति कंबाइन रूप है, और फिर आगे विष्णु का कंबाइन रूप, तो हमें वो बनना है। जब स्कूल में कॉलेज में ऊंचे से ऊंची पढ़ाई बच्चे करते हैं तो उनको ये पक्का रहता है कि हम फर्स्ट नंबर आए, जो होशियार बच्चे होते हैं, तो फिर वो उसी में ध्यान लगा रहता है उनका। उनका ये मन नहीं होगा कि खेलने चले जाएं, थोड़ा यहाँ घूम के आए, वहां घूम के आए। ऊंचे से ऊंची पढ़ाई है उनकी, तो उनको लगता है। इसी तरह हमें भी ये लगना चाहिए कि हमारा जो लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य में हम सामने रखें और उसी तरह पढ़ाई करें, तो मुझे लगता है फिर हम शायद भूलों से बच सकते हैं। ओम शांति। जी, अभूल बनना, अभूल बनने के बहुत सारे यहाँ बाबा ने स्मृति स्वरूप कहा है, और उसके लिए भी ये बहुत सारी युक्तियां बताते हैं बाबा। तो आपने बराबर कहा। गौरी सिस्टर बोलिए आप। हाँ, ओम शांति। हाँ, मुझे डेट याद नहीं है, आई थिंक 10-12 दिन पहले आया था, मुरली में ही आया था कि अगर बाबा मीन्स हम कुछ भी करते समय ब्रह्मा बाबा अगर वो कार्य करते तो कैसे करते, ये अगर सोच के करेंगे तो
भूले नहीं होंगे हमसे। हाँ, अभूल के दो मीनिंग है। अभूल मीन्स भूले भी नहीं करना, हाँ और अभूल मतलब हम अपने स्मृति स्वरूप में रहे, अपने स्वरूप को भी नहीं भूलना, जो हम हाँ भूल चुके हैं 2 युगों से। हाँ तो हाँ, राइट। दोनों मीनिंग है उनके बराबर। अम, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, और फिर हमें ऐसा हमें हमारे में नशा रहना चाहिए कि हम क्या थे और क्या से क्या बन रहे हैं। और ये नशा रहे कि हम अपने पिता को जान गए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, हम अपने घर लौट रहे हैं। तो हमें अपने घर को याद करना, अपने पिता को याद करना, तो ये नशा हमारे में सदा रहे कि ये साकार में तो अब कुछ नहीं बचा है, ना ये शरीर हमारा है, कुछ भी हमारा नहीं। तो नशा रहे कि हम आत्मा है, अपने परमात्मा को सदा याद करते, तो ये सदा याद रखे। ओम शांति। जी, धनलक्ष्मी सिस्टर, आपने कुछ बोलना था, बाद में कैलाश हाँ, बोलेंगे। ओम शांति दीदी। बाबा ने बताया है ना, संगम युग माना बाबा से सदा मिलन मनाने का। बाबा ही मेरा संसार है, बाबा का संस्कार ही मेरा संस्कार है। हर बात में, हर कर्म में, हर घड़ी वो चेक करते रहने से बाबा के याद व बाबा के साथ ही रहेंगे, अबुल बनेंगे। थैंक ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। संसार ही हमारा बाबा बन चुका है। हम भले माया के साम्राज्य में रहते हैं, लेकिन बाबा ही मेरा संसार बना हुआ है। बहुत सुंदर। कैलाश भाई जी बोलिए। बाबा जैसे कहते हैं कि अमृत वेले 3 बिंदियों का तिलक आप लगा देंगे, तो वो मैं आत्मा बिंदी, बाबा भी बिंदी है, और जो कुछ भी चल रहा है हो रहा है वो भी ड्रामा बिंदी है। तो इस तरीके से ही फिर आप अभूल हो गए, मतलब आपको बाबा की याद रहेगी या स्वयं की या ड्रामा की याद। तो पास्ट को भी बिंदी लगेगी और आपकी कमाई भी जमेगी। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर पॉइंट है ये भी। 3 बिंदी, और उससे हमारा कितना 0 0 0 0 बढ़ता जाता है, तो कमाई भी कितनी अथाह होती है ना। बहुत सुंदर। नीलम सिस्टर, आप बोलिए, फिर आरुष बोलेंगे। दीदी जैसे तो बाबा ने हमें वरदान ही दे दिया कि हम मधुबन में पहुंच गए, वरदान सॉरी, वरदान भूमि पर पहुंच गए, तो अभूल बनने का यानी कि हमें वरदान ही मिल गया। तो हम अपने को वरदान लेकर आ गए मधुबन से, और अब हमारे से कोई भूलें नहीं होती हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह से लेकर रात तक हमें ज्ञान अमृत में हम डूबे रहते हैं। ओम शांति। जी, आरुष आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। हम भी इसी चीज पे चिंतन कर रहे थे, जैसे अभी सिस्टर ने कहा ना एम ऑब्जेक्ट के लिए, तो मेरा भी वही चिंतन चला। तो मुझे मुरली इसी पॉइंट पर याद आ रही थी कि बाबा ने अभी कल परसों ही बोला था कि बच्चे मैं आता ही स्मृति दिलाने हो कि हम क्या थे। स्मृति दिलाने माना ज्ञान देने। तो ये जो ज्ञान दे रहे हैं, इस पढ़ाई का बाबा ने कहा था कि सार ही क्या है, तो बहुत लाइट कर दिया था बाबा ने। वैसे तो सार में एम ऑब्जेक्ट बाबा बताते हैं लक्ष्मी नारायण बनना, स्वर्ग की बादशाही, लेकिन बाबा ने कल परसों ये कहा कि मैं जो भी ज्ञान दे रहा हूँ, तो इस पढ़ाई का सार ही है वानप्रस्थ में जाना। बस ये याद रखो कि इसका सार ही है वानप्रस्थ में जाना, माना वाणी से परे परम धाम का दोबारा बनना है, क्योंकि अब घर वापस जाना है। तो जैसे कि हम मेडिकल स्टडी पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, तो हम सोचें क्या उस समय जब हम लौकिक में स्टडी कर रहे थे, तो कभी अभूल होते थे क्या? एक मेडिकल का स्टूडेंट कभी अभूल नहीं होता, उसे हमेशा निगाहें टारगेट पे रहती हैं अपनी स्टडी के। तो वो टीचर आया पढ़ाने, मेरा भी टारगेट है कि वाणी से परे परमधाम जाना है, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। यही स्टडी का सार है। तो ये स्मृति जो बाबा ने उस दिन कही थी, ये मुझे अभूल बनाती है। और दूसरा कि एक पॉइंट हम और शेयर करना चाह रहे थे कुछ।
अभी आपने कुछ क्वेश्चन पूछा था ना, उस पर बुद्धि में आ रहा था, अभी भूल गई थी, सॉरी। जी कोई बात नहीं, अबुल का बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो ये जो वाणी से परे वानप्रस्थ, आना और जाना, यही सार है। और बाबा हमें अपना स्मृति जो हम अपने को ही भूल गए थे, देह मान बैठे थे, वही तो ज्ञान। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम आत्मा हो और आना और जाना यही चक्र का सार है ये। तो ये मैं तुमको याद दिलाने आता हूँ, और फिर सारा बहुत सारा ज्ञान भी बाबा दिलाते हैं कि योग का भी ज्ञान बाबा देते कि तुम्हें मुझे याद करना पड़ेगा, तभी तुम पवित्र बनकर शुद्ध बनकर मेरे साथ चल सकोगे। तो बहुत सारा, बहुत ही सुंदर बाबा ने ये हमें अपना बना लिया है। बहुत हम भाग्यवान बच्चे हैं, है ना। हाँ जी। तो अच्छा, वंदना सिस्टर आप बोलिए, ओम फिर शांति सावित्री दीदी बोलेंगे। हाँ। ओम शांति बहन। बाबा आज कहते हैं, बाबा तुम अभूल बनने के लिए तो एक ही शब्द, सुप्रीम बाप के हम बच्चे हैं, ग्रेट के ग्रेट ग्रेट है हम। तो इतना ऐसा भाग्य किसी को मिलता नहीं। एक तो सुप्रीम बाप है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सदगुरु है, वही उन्होंने आके हमें चुना है। तो कितने भाग्यशाली है। एक शब्द आता है तो फिर आने ही का, उसने आके टीचर हमको इतना बड़ी विश्व की बादशाही दी, ये भी आता है। त्रिकालदर्शी बनाया, इतना सारा ज्ञान दिया, और ब्राह्मण कुल, अरे शिव वंशी है हम। तो ये सभी याद है, एक के बाद एक याद आने लगता है। तो एक अगर हम शुरू कर दिए तो पूरा, तो इतना नशा और खुशी भी रहती है कि अभूल बन सकते हैं। एक दो बार तो ऐसे ही पॉइंट बाबा के मुरली से एक पॉइंट लिया तो उसके ऊपर कर रहे, तो इतनी नशा और खुशी रहती है। ऐसे ग्रेट बच्चे हैं, हमें ऐसा लगता है कि लगता ही है कि हम अलग है। बाबा ने हमें चुना है तो एकदम से हम हीरो हीरोइन पार्ट, यहाँ पार्ट बजाना है, ऊपर से है बाबा। हमें हमें मिलने आता है, प्रत्यक्ष हमें बोल बातें करता है, हमको सब हम सहयोग देता है, हमारे साथ कम्बन रहता है। ऐसे सारी बातें आके बहुत अभूल बनते हैं, खुशी भी होती है, नशा भी रहता है। ओम शांति। जी ये बहुत सुंदर कहा, और बाबा ने इसीलिए कहा ना कि ये असंभव को संभव बनाने का युग है, क्योंकि हम बच्चे अभी बाबा को सन्मुख और हम अपने साथ अनुभव करते हैं। जैसे आपने कहा, बात करते हैं बाबा, हमने देखा है कि बाबा के फोटो के सामने देखेंगे ना तो बाबा पलक भी चपकता है, तो हमें कभी ऐसा लगता है अरे मैं मुझे देख रही हूँ ये कि सपना देख रहे हूँ। तो कंफर्म हुआ दीदियों के पास से कि हाँ बाबा करता है ऐसा। तो ये बहुत ही सुंदर युग चल रहा है, एक एक सेकंड, एक एक घड़ी बाबा के साथ बिताने की है। बोलिए सावित्री सिस्टर, फिर दीप्ति सिस्टर आप बताना। तो संगम युग में स्मृतियां, तो जैसे मनुष्य होता है तो वो कुछ दिन की स्मृति में ही खोया रहता है। तो हम यहाँ पर बाबा के जो बच्चे हैं, तो बाबा ने हमें जो स्मृति दिलाई है, तो एक जन्म की ही कुछ स्मृतियां जो हम मनुष्य रखते हैं, लेकिन बाबा इस संगम युग पर स्वयं त्रिकालदर्शी भगवान ने हमें जन्म जन्म की स्मृति दिलाई है। तो ये गीता में भी हमने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, चौथे अध्याय में भी था थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ा याद आया। तो बाबा ने ये ध्यान खिंचवाया है कि गीताकार में क्या अर्जुन को जो भगवान ने वहां बोला था कि तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, जो तुम उन्हें नहीं जानते परंतु मैं तुम्हें जानता हूँ, जो कृष्ण का वहां पे जो भगवान वाच है। तो यहाँ पर स्वयं भगवान ने हमें क्या बताया है कि हमारी जो शक्तियों को और महानताओं को जो हम भूल चुके थे, भूल भुलैये में जो हम सारा अपनी स्मृतियां जो हम भूल चुके, तो वो याद दिलाई। तो स्वयं भगवान ने ही हमें आदि काल के मध्य और संगम युग की जो प्राप्ति के वरदान स्मृति में दिलाए हैं, उन स्मृतियों से ही हमारे मूल संस्कारों की जागृति होती है, और हम अपने याद वापस दिला करके हमारे संस्कार, मतलब हमारे संस्कार का उदय होता है। तो ये 20 स्मृति का खेल जो चलता है, तो इस 20 स्मृति से जब स्मृति है तभी हम विश्व कल्याणकारी के कार्य में लगते हैं। ओम शांति। जी जब भी बाबा हमें विस्मृति से स्मृति दिलाता है तभी हम वापस उनके साथ जा सकते हैं। तो यही विस्मृति स्मृति का आने जाने का खेल है ये। तो ठीक है, फिर रचना सिस्टर आप बोल के फिर दीप्ति सिस्टर आप बोलना, और फिर हमें होमवर्क भी देना।
और 1 मिनट योग करा के फिर हम कॉल समाप्त करेंगे। बोलिए रचना सिस्टर। ओम शांति। जस्ट क्विक पॉइंट, आपने जैसे पूछा अभूल बनने की कैसे विधियां, तो सुदर्शन चक्र पूरा दिन चलता रहे, चाहे 500 रूपों के अभ्यास में या अंतर्मुखी होकर स्वयं की चेकिंग करते रहे, चेकर एंड मेकर बने रहे पूरे दिन, स्वयं से कभी अलग ना हो, क्योंकि स्वयं से अलग होंगे तो बाप से भी अलग हो जाते हैं। तो पूरे दिन सुदर्शन चक्र फिराते रहे तो अभूल बन सकते हैं। ओम शांति। तो कल की वाणी में ही आया था कि अपने को देखो, अपने आप को देखते रहो। तो ये दादी गुलजार जी का एक बात याद आ गई। वो कहते थे कि मैं हमेशा अपने को देखती हूँ, 95% ध्यान मेरा अपने ऊपर रहता है। तो सोचिए दादियाँ जो बनी है उन्होंने कितनी मेहनत की है, मेहनत कि अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखा था, हमेशा अपने ऊपर अटेंशन रहे अपना। ठीक है दीप्ति सिस्टर, आप बोल सकते हैं और फिर होमवर्क भी देना और फिर या जी ओम शांति। मैं भी यही कहने लगी थी कि हमको बाबा रोज मुरली में, चाहे साकार हो चाहे अव्यक्त हो, एक ये जरूर बोलते हैं कि तुम आत्मा अभिमानी बनो और मुझे याद करो। तो ये चीज हमें बोलते हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं, हम जितना भी कोशिश करें हम भूल जाते हैं। और वो ना भूलने की स्टेज तो शायद एंड में जब हम संपन्न की तरफ जाएंगे तब आएगी। तो इसके लिए बहुत अटेंशन रखनी पड़ती है, क्योंकि हमारे संस्कार, हमारा वातावरण, हमारी परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें कौन मिला है। हम भूल जाते हैं हम किस युग पे बैठे हैं। तो अपने पे ही अटेंशन लाना है। जब भी कोई चीज होती है, मैं अपने अनुभव से बोल रही हूँ, उसी परिस्थिति तो कई बार निकल जाती है, लेकिन इमीडिएटली अपने ऊपर अटेंशन लाना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं दीप्ति नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ओम शांति। और आज के होमवर्क में हम लेंगे, कल हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि हम सबको कोई ना कोई चीज ऐसी है जो भारी करती है, जो नीचे रखती है, जो हमें उड़ने नहीं देती है। तो अपने पे अटेंशन करें, उसका चिंतन करें कि वो कौन सी चीज है जो हमें फरिश्तापन की सीट पे स्थित होने से रोक रही है, और उस पे वर्क करें। ओम शांति। और तेजल सिस्टर, आप योग करा सकती हैं प्लीज मेरे लिए। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। तो सभी हम अपने फरिश्ते स्वरूप में बैठेंगे और चलेंगे सूक्ष्म वतन बाबा के पास। देखिए बाबा सामने हमारा स्वागत करने के लिए खड़े हैं और बाप दादा का वरदानी हाथ मैं फरिश्ता अपने मस्तक पर अनुभव करती हूँ। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समाती जा रही है, अनुभव करें। और बाबा वरदान दे रहे हैं, बच्चे ये संगम युग वरदानी युग है। मेरे मेरे मीठे मीठे बच्चों, आप ही तो हीरो हीरोइन एक्टर हो इस युग के। और यही असंभव से संभव होने का युग है, परिवर्तन का युग है ये। तो मीठे मीठे बच्चों, सदा स्मृति स्वरूप रहो, अभूल रहो। और संगम युग में हर एक वरदानों को अपना बना लो और वरदानों से अपने को संपन्न बनाओ। और ऐसे ही बाबा की याद में हम फरिश्ते वापस अपने साकारी वतन में, साकारी देह में, और फिर बाबा की याद में ही बाबा को चार्ट देकर सो जाएंगे। ओम शांति। गुड नाइट।